हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो 21 जून को लगने वाला सूर्य ग्रहण है, इसमें हम अपने भगवान जी की सेवा कैसे करें, विशेष रूप से लड्डू गोपाल की। बहुत लोगों का कमेंट आता है कि दीदी वो सूर्य ग्रहण में लेटे रहेंगे, सूर्य ग्रहण में बैठे रहेंगे, खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, और वो तो बाल स्वरूप हैं, ये वो। तो एक चीज़ आप हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए कि वो आपके भगवान ही हैं। वो भले ही बाल रूप में आप उनकी सेवा कर रहे हैं, क्योंकि बाल रूप में उनकी सेवा करना थोड़ा सा आसान है। जितना ही सेवा उनके बड़े विग्रह में लगती है, उससे आसान होता है बाल रूप में सेवा करना, इसलिए। लेकिन वो संसारिक बच्चे नहीं हैं, वो भगवान हैं। तो आपको सूतक के नियम उन पर भी मानने पड़ेंगे। कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं कि आप ये कर सकते हैं, जिससे आपको कष्ट भी ना हो और जो है आपकी पूजा हो जाए। सूतक के बाद वैसे भी पट बंद हो जाते हैं, तो जो मंदिर के अंदर आप क्या करें, एक कटोरी में आप ड्राई फ्रूट वगैरह रख लें और एक लोटे में जल रख लें, तांबे के या पीतल के लोटे में, और उन दोनों में अच्छी मात्रा में तुलसी के पत्ते डाल दें। एक कटोरी में पुष्प रख दें और मंदिर का पर्दा जो है वो सूतक काल के बाद आप बंद कर दीजिए। तब तक नहीं खुलेगा जब तक मोक्ष नहीं हो जाता। अब बात करते हैं लड्डू गोपाल की। तो जैसे कि 10 तारीख को रात को 10 बजे से जो है सूतक काल प्रारंभ हो रहा है, 20 तारीख की रात्रि से। तो दिन में तो आप उनकी सारी सेवा कर ही लेंगे, शाम को भी कर लेंगे, रात में भी आप उन्हें खिला पिला के ही सुलाएंगे। तो आप उन्हें आराम से शाम के समय, रात में जब आप सुलाएं, तो उनको स्नान वगैरह करवा कर और उनके सिरहाने एक लोटे में गंगा जल रखकर, थोड़े से ड्राई फ्रूट रखकर, उसमें तुलसी के पत्ते डालकर उनको सुला दीजिए। अगले दिन सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद आप मंदिर के पर्दे उठाइए, पूरे मंदिर को अच्छे से साफ करिए, गंगा जल का स्नान करवाइए। देवी देवताओं को किसी कारणवश नहीं कर पाते तो कम से कम गंगा जल तो छिड़क ही दीजिए। और इतना करवाने के बाद आप लड्डू गोपाल को उठाइए, उनको स्नान करवाइए, वस्त्र उनके चेंज करिए। जो प्रसाद आपने सूर्य ग्रहण के समय रखा था, उसे आप किसी पक्षी को खिला सकते हैं, गाय को खिला सकते हैं। उस जल को आप तुलसी के पेड़ में डाल सकते हैं या किसी और पेड़ में डाल सकते हैं। मैं कहूँगी कि आप स्वयं उसे ग्रहण ना करें, अगर ऐसा कहीं स्थिति है कि आपके मंदिर में किसी रोशनदान से, खिड़की से धूप आती है तो इस प्रकार से आप उनकी सेवा करें। कोई पिछली बार जब सूर्य ग्रहण लगा था तो बहुत सारे लोगों को कमेंट आए थे कि दीदी कैसे हम सेवा करें, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल तो बच्चे हैं, वो तो बाल स्वरूप है। तो जैसे कि मैंने कहा, बाल स्वरूप भले ही हैं वो, लेकिन वो संसारिक औलाद तो नहीं है, भगवान है वो, 64 कलाओं से युक्त हैं। बड़े विग्रहों की सेवा करना मुश्किल है, इसीलिए लोग छोटे आकार की सेवा करते हैं। बाल स्वरूप में सेवा करना थोड़ा सा आसान होता है। तो इतना सा अंतर है। सूतक काल में पूजा नहीं होती है, चाहे बड़े मंदिर हो चाहे छोटे मंदिर हो, और वो नियम आपके घर में भी लागू होता है। स्थिति तो ये है कि अब से कई बरस पहले तो लोग घरों में विग्रह नहीं रखा करते थे, तस्वीर सेवा किया करते थे और जो है मंदिरों में जाके पूजा कर लिया करते थे। तो जैसे कोई त्यौहार हुआ तो लोग मंदिर जाके दर्शन कर लिया करते थे, घर में फ़ोटो वगैरह रखते थे, उससे जो है सेवा करते थे। लेकिन आजकल तो घर घर लड्डू गोपाल हैं, तो आपको नियम तो मानने ही पड़ेंगे। अशुद्ध हाथों से सूतक पातक में व्यक्ति अशुद्ध ही हो जाता है, जब तक घर की साफ सफाई ना हो जाए। सूतक पातक का मतलब जैसे कि आप समझें, जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, उस समय सूतक पातक लगता है, तो आप उस समय पूजा नहीं कर सकते देवता देवताओं की। इसी प्रकार से मंदिर की स्थिति है, तो आप तब भी नहीं कर सकते। तो ध्यान रहे कि आप, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रात को 10 बजे से लग रहा है 20 तारीख को सूतक, तो आप रात को ही उन्हें स्नान करा के सुला दीजिए। मंदिर में आप जल रख लीजिए, ड्राई फ्रूट रख दीजिए, उसमें तुलसी के पत्ते डाल दीजिए, ताकि, क्योंकि सुबह जो है आप स्नान वगैरह नहीं करा सकते उन्हें, थोड़ा सा दोपहर बीतने के बाद ही आप उन्हें उठाएंगे, क्योंकि जब ग्रहण को मोक्ष मिलेगा उसके बाद ही आप उन्हें उठाएंगे। तो तब तक उनका भोग प्रसाद तो रहेगा। कष्ट में रहते हैं भगवान, तो वैसे भी भोग प्रसाद ग्रहण नहीं करते। एक तरीका और मैं आपको बता देती हूँ कि आप चाहें तो ऐसी स्थिति में मानसिक पूजा कर सकते हैं। उससे अच्छा और कुछ है ही नहीं। मानसिक रूप से आप उन्हें जगा सकते हैं, मानसिक रूपी स्नान करा सकते हैं, मानसिक रूपी भोग लगा सकते हैं, और ईश्वर से संबंध शरीर से ना होकर आत्मा से होता है, और यही रिश्ता होना भी चाहिए। आपकी आत्मा मन उनके प्रति हमेशा समर्पित होना चाहिए। तो आप मानसिक सेवा कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ों के लिए लाभ करेगा। एक तो ये कि आप लड्डू गोपाल की सेवा कर लेंगे, दूसरी चीज़ ये कि सूर्य ग्रहण में वैसे भी भगवान का जप तप ध्यान करते रहना चाहिए, तो वो भी हो जाएगा। अति उत्तम है कि आप इस सूर्य ग्रहण में
महामृत्युंजय मंत्र का जप करते ही रहें। ज़रूरी नहीं कि आप माला से करें, ज़रूरी नहीं कि आप याद रख के करें, जब भी आपको याद आ जाए। जैसे कभी होता है ना, काम करते करते हम लोग भूल जाते हैं कि हम मंत्र जब भी करे थे, अच्छा अभी याद आया, तो उसी समय आप शुरू कर दें। तो इस तरीके से आप जो है वो सेवा कर सकते हैं। अति उत्तम है मानसिक सेवा। जैसे कि मैंने बताया कि सूर्य ग्रहण के बाद आप स्वयं भी फल खाएं, भगवान को भी फल का ही भोग लगाएं। उसके पीछे 2 ही कारण है, मैंने आपको बताया, क्योंकि फलों में वैसे भी परत चढ़ी होती है, तो सूर्य का प्रभाव अंदर तक नहीं जाता। वो चाहे सेब हो, सबसे अच्छा है कि आप केला लें और उसका भोग आप स्वयं भी ग्रहण कर लें और भगवान को भी लगाएं। और फलों में जैसे एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होता है, तो आपकी बॉडी जो है ऑलरेडी हाइड्रेट हो जाती है, क्योंकि सूर्य ग्रहण के दौरान आप जल नहीं लेते, खाना नहीं लेते। तो और जो गर्भवती महिला है वो सब कुछ ले सकती हैं, कुछ नियमों का पालन करके सब कुछ खा सकती हैं। मैंने वीडियो अपलोड कर दी होगी या मैं इसके बाद कर दूंगी, तो आप उसे भी वॉच कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन भी कर सकते हैं, वहाँ मैं लेटेस्ट अपडेट शेयर करती रहती हूँ। तो मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।